देखिए, मैं आज आपके साथ एक विषय पे मैं बात करने वाला हूँ चाचा जी जानी। कि शादी ब्याहों में आजकल बफे सिस्टम लगते हैं। हाँ जी। बफे का मतलब बहुत सारी जगह पे खाने का सामान लगा दिया जाता है। हाँ हाँ। और ये जितना भी खाने का सामान है, जो मैं स्पेशली खाने और पीने का कह रहा हूँ, वो केवल और केवल हमारी धरती माता से मिलता है। और खाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको हमारा किसान उगाता है, चाहे वो बगीचे में, हाँ, चाहे खेती बाड़ी में, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स में हो, चाहे वो तरल पदार्थ में, चाहे हमारा दूध हो। क्योंकि जितनी भी मिठाइयाँ खाते हैं वो हमारे दूध से निर्मित है, उनमें मीठा डलता है, वो हमारे गुड़ से संबंध करते हैं। बिल्कुल। जितना भी खाने का रोटी से चावल से मतलब है, वो किसान अपनी खेती बाड़ी में उगाता है। तो मैं ये वीडियो में ये आपके साथ थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ कि दर्शकों को ये बताओ कि जब आप शादियों में जाते हो, लोग प्लेटों में पूरा भर लेते हैं और पूरी प्लेट भरी हुई है, 2-3 चम्मच खाई और उस सामान को उठा के जब डस्टबिन के हवाले कर देते हैं या टेबलों पे सजा रह जाता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है वो तो बुरा लगता है? नहीं भैया, ऐसा मुझे बुरा तो लगता है बहुत। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ किसान की जो भैया हमारे जो आज शहर में जो निवास कर रहे लोग, वो या हम सभी किसान परिवार से ही, समुदाय से ही मतलब महत्व रखते हैं सब। दूसरी बात यह है कि किसान और सीमा पर फौज के जवान दोनों की एक ही कीमत है, एक ही परिभाषा है। उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था कि जय जवान जय किसान। तो न किसान में फर्क है, न जवान में फर्क है। जवान न होते तब देश नहीं, और किसान न होते तब देश नहीं। दूसरी बात यह कि जो बफर सिस्टम है ना, बफर सिस्टम जो बनाया है, अब मैं दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूं, जो बफर सिस्टम बनाया है ना, ये बफर सिस्टम नहीं है, यह है बखेरो सिस्टम। यह है बखेरो सिस्टम। क्योंकि एक सामान को कम से कम 50 जगह रखना, ये बखेरना है। उसके बाद जो लोग एक प्लेट में कम से कम खाना, तो उनको 4 चम्मच स्वाद नहीं आया तो फेंक दिया, उसका नाम ही बखेर सिस्टम है ये। तो वो लोग बखेरते हैं, नुकसान करते हैं, अपना नुकसान नहीं तो दूसरे का, दूसरे का तो किसी किसान का नुकसान तो होता है, मीठे का हो, चाहे दूध का हो, चाहे किसी चीज का हो। अब रही बात ये कि इस तरीके से जो हमारी पहले प्रथा थी, पहला उतना ही लोग भोजन लेते थे। पहले शादी नहीं होती थी, ब्याह शादी होती थी और 3-3 दिन में बारात आती थी, रुकती थी। लेकिन आज क्या है, आए गए और चले गए, जो बिगाड़ना है बिगाड़, दूसरे का नुकसान चाह रहे हैं लोग। आज फायदा नहीं कर रहे, नुकसान चाह रहे हैं। लेकिन परंपरा कुछ ऐसी, और परंपरा घट भी गई है। क्यों घट गई है कि पहले लोग 100 से 150 से भी बारात मैंने पहले भी जानी थी, सबके पास जाती थी। लेकिन आज भाई छोटे बड़े क्या आदमी तो 10-20 आदमी लेकर मंदिर भावट डाल दिया, किसी के इस तरीके से कर रहे हैं। क्यों? न उनके पास बखेरने के लिए सामान है और न उनके पास इतना किसी के पास टाइम है। रही बात कि ये जो सिस्टम चला है, बखेर सिस्टम है, तो बखेर सिस्टम ही कहूंगा, ये तो बहुत घातक और खतरनाक है भैया। बुजुर्ग के मतलब का तो है नहीं। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता भैया? बुजुर्ग को कोई आदमी कहता है कि मैं तुम्हें खाना लाके दे देंगे, वो अपने कपड़े बिगाड़ करके घर लेके आ जाता है, तो घर वाले कहता है इनको साफ कर दो। बखेरो सिस्टम। तो कहने को मेरा मतलब है भैया, बहुत बड़ो सामान चल लो, बहुत बड़ो काम चल लो, और बहुत बड़ो ये मामले चल लो है। जाते बहुत लोग तो कह कि अगर कि पहले जैसे सिस्टम आ जाए, लेकिन आएगा नहीं। तो समय को भी अभाव है और पैसे का भी रेज है, पैसे की रेज है, समय का अभाव है, पैसे की रेज है। इसलिए ग्रीश बाबू भैया, डॉक्टर साहब, अब जो माहौल चल रहा है ना भैया, मैं तो पुरानी अपने हिसाब से कह रहा हूं, मेरे तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। चलो बहुत बढ़िया, आपने ये तो बताया। पर जो मुझे जो लगता है, हाँ जी, कि हमने प्लेटों में इतना सामान भर लिया, हाँ जी, भाई थोड़ा थोड़ा सामान रखो, हाँ, प्यार से खाओ और वेस्ट उसमें से दाना मत करो। बेटा मैं एक बात और बोलूंगा बीच में कि हम जैसे छोटे लोग, उन्होंने 25 या 10 तरह की मिठाई नहीं देखी थी। पहले गांव में बहुत बढ़िया आदमी की शादी थी, केवल 5 तरह की मिठाई मिलती थी। अब क्या होता है कि एक मिठाई नहीं, उसमें मीठा ज्यादा है, या दूसरी कोई मिठाई नहीं, वो पसंद नहीं आई, तो उनके घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना। वो क्या करते हैं, एक मिठाई नहीं, एक पीस खाया, दूसरे को फेंक दिया, दूसरी थाली। तो इसका नाम बखेरू सिस्टम क्यों बना रहे? बखेरू सिस्टम यूं बना रहा है, बखेरू ये जो लग रहे हैं सामान खाने के, बखेरो। बखेरो का मतलब है उनकी ना गांठ जा रहा है, तो एक खाएंगे, एक छोड़ेंगे, एक खाएंगे, तो 25 जगह एक चीज लग रही है। पहले गिनती के 2 सब्जी, रायता, पूरी और 5 मिठाई के एक नग के पीस, जो आदमी बड़े प्रेम से भोजन करता था।
आज भोजन कर भी नहीं रहा है, बखेर जाता रहा है, नुकसान हो रहा है, किसी का तो हो ही रहा है। ठीक है जी। तो भैया बिल्कुल खिलाफ है कानून तो, लेकिन अब ये तो लोग देखो संस्कार की बात है कि संस्कार ये अब कोने में कैसे पढ़ेंगे और कैसे वो करेंगे, कैसे करेंगे। कहने का मतलब यह कि मेरी पसंद है तो बिल्कुल बाहर बात है, और इसीलिए मैं तो बहुत ही कम आता जाता हूं, ऐसी ब्यास आ गया। चलो बहुत बढ़िया। देखो चाचा जी से हमें जानकारी मिली कि भाई प्लीज ऐसा मत करिए, हाँ, आप प्लेट में उतना लीजिए जितना आप खा सकते हो, क्योंकि वो किसी न किसी का नुकसान होने वाला है। हाँ, आप ये देखिए कि सबसे पहले तो किसान का नुकसान है, उसने बड़ी मेहनत से उसको उगाया है। माना कि किसी ने उसका पैसा दे दिया है, परंतु पैसा देने के बावजूद भी दुख तो अंदर से आत्मा तो ये कहती है कि मेरे उगाए हुए अन्न का दुरुपयोग हो रहा है। किसान लोग जिन्होंने खेती बाड़ी की है, तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि आज भी चाहे हमारे वैज्ञानिक कितनी भी तरक्की कर गए, परंतु पेट भरने की जितनी भी सामग्री है वो आज भी खेती से मिलती है, किसान के पास है। वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ना कभी आज तक चावल बना है, न गेहूं बना है, न कोई दाल बनी है, न कोई दूध बना है। दूध भी आज तक फैक्ट्री में नहीं बना, केमिकल जो सेहत के लिए लाभदायक है। तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से इतना थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से, सब लोगों तक मेरी वीडियो को ये पहुंचाने का कष्ट कर, वो देख ले, वो आगे से किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो प्लीज ध्यान दें कि प्लेट में उतना ही सामान भरे जितना आप खा सकते हैं, प्रयोग कर सको, उसमें दाना भी वेस्ट मत करिए। बहुत ये भी बहुत अपराध है, अपराध देवता का रूप माना गया है। प्लीज थैंक यू। राधे कृष्ण।